अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 15 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा और ओहदेदारों की तमाम तर तवज्जो सिर्फ ओछे हथकंडे, मुकदमात कायम करने, जवाज घड़ने और इस तरह की लायानी किस्म की चीजों के ऊपर है, लेकिन असल चीज के ऊपर नहीं है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला किसकी जानिब से आया है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या होंगे और क्या वाकई प्रैक्टिकली इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एक और फैसला दुनियाए जंगजदा टेरिटरी के उफक पर आया है और यह हिला देने वाला है। आप 2 मिनट के लिए समझिए कि वो जिनके ऊपर हमला हुआ वो खूनख्वार चीते की तरह हिट बैक कर रहे हैं और साथ में ये वाली बात कर रहे हैं। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। कितनी डिटेल स्टोरी है, कितनी डिटेल्ड कहानी है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। ये जो हाल ही में जहाज लगी पड़ी थी, इसके एक मुल्क से दूसरे मुल्क उड़ने के हवाले से मुबैना खबरें देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है। वो कहानी क्या है, वो तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 15 मार्च है। 15 मार्च हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस्लामोफोबिया डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ दिन मनाया जाता है। इसका तमाम तर क्रेडिट किसको जाता है वो भी मैं आपसे सवाल करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप एहतजाज करना चाहें इन हालात के अंदर, इन वाकयात के अंदर, तो मेरे बालों की तरह एहतजाज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं आपको पता ही है, मुंह इधर करना है, करके निकल जाना है, बस यही एहतजाज है, यही इनकलाब है। और कुछ ये एहतजाज इनकलाब है, कुछ बाहर बैठ के हमारे दोस्त अहबाब एहतजाज इनकलाब कर रहे हैं, मुल्क से बाहर बैठ के, उनको सब कुछ करना है लेकिन पाकिस्तान आके नहीं करना। यार ये जो साइंस है ना, ये साइंस मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल जी, इससे पहले कि मैं खान साहब से मुतालिक जो बड़ा फैसला लिया गया है वो आपके साथ शेयर करूं, ये जरा ईरान ने जो बड़ा फैसला लिया है, ईरानी पासदारान इनकलाब ने, ये बीबीसी, अल जजीरा, CNN सब की स्टोरी है, जरा गौर से सुनिएगा। पासदारान इनकलाब ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी दे डाली है जी। ईरान की नीम सरकारी महर न्यूज एजेंसी ने, ये उनकी सेमी गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी है, महर न्यूज एजेंसी, उसने पासदारान इनकलाब जो इसकी तमाम रेजिस्टेंस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनका ये बयान रिपोर्ट किया है कि वो नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की कोशिश जारी रखेंगे। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने लबनान में हिजबुल्लाह के मराकज को निशाना बनाने का दावा किया है। यह बहुत बड़ी सिग्नेचर स्टेटमेंट है उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जबकि इस वक्त एक जंगजदा टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है इजराइल को, और ईरान को और अमेरिका इसके बीच में पड़ा हुआ है और आबनाए हुर्मुज़ जैसे पानियों के अंदर अपने मरीन्स को भेजने का फैसला कर चुका है। वहां पर इस वक्त ईरानी पासदारान इनकलाब का यह कहना कि वो नेतन्याहू को ढूंढ कर उसको कत्ल करेंगे, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसके अलावा कुछ मजीद लेटेस्ट इस हवाले से आ रही है। इराक में फौजी तैयारा गिरने से हलाक 6 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी गई है। यह बहुत बड़ा फैसला है ईरान के एंड के ऊपर, वैसे बाय द वे बहुत बड़ा फैसला है। या तो इनको यह खबर मिल चुकी है कि असल बंदा जिसको ढूंढ कर मारने की बात कर रहे हैं वो दुनिया में नहीं है, या फिर इनके प्लान्स या अजाइम का पता चल चुका है कि उनके प्लान्स या अजाइम क्या है, या फिर वाकईतन इनकी कोई टीम लीड वहां पर काम कर रही है जो उसको ढूंढ रही है। तो सऊदी अरब, दुबई और कतर की जानिब से हमले रोकने का दावा, ईरान डील करना चाहता है लेकिन मैं तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक और फुलझड़ी छोड़ दी है। तो ये जो मामलात हैं ये जरा डिफरेंट नौयत के हैं। जनाब, चीन ने आपदाए हुर्मुज़ में फौज भेजने का ट्रंप का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चाइना ने, ये जब कल आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए, ट्वीट के जरिए कहा था, उनकी पोस्ट की थी और कहा था कि चाइना और रशिया और इसके अलावा बाकी ममालिक जिनके तेल जो है अपना हुर्मुज़ पर रोके गए हैं वो अपनी फौजें भेजें और क्लियर करवाएं
चाइना ने अब नए हुर्मुज में फौज भेजने का ट्रंप का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। बीजिंग का दो टोक मौकफ, हुर्मुज पर ईरान का खुद मुख्तार हक है। चीन ने खित्ते में किसी भी अमरीकी फौजी मुहिम का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। जबकि उधर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की लोकेशन बताने पर इंडियन सहाफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेतन्याहू के कई रोज से मंजर आम से गायब होने पर सोशल मीडिया पर उनकी मौत के दावे गर्दिश कर रहे हैं और इंडियन सहाफी उस लोकेशन से रिपोर्ट कर रहा था जहां पर लास्ट टाइम नेतन्याहू को देखा गया था और वहां पर अब मलबे का ढेर है। तो यह समझ से बाहर है कि कहां गए वो और क्या बात है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 12 मार्च से पुरस्कार तौर पर गायब है। तस्वीर न वीडियो, हालांकि वो रोजाना की बुनियाद पर खिताब करते नजर आते हैं। इस दौरान एक वीडियो जारी हुई और वो भी AI जनरेटेड मुबैना तौर पर दिखाई देती थी। 13 मार्च को जंगी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत भी इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल केट्स ने की। आज इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने उनके कत्ल के बारे में तुर्किश न्यूज एजेंसी अनादोलो को एक तरदीद भी जारी की। उनका मंजर से गायब होना अमेरिका, इजराइल समेत पूरी दुनिया में तशवीश की नजर से देखा जा रहा है। जबकि इसी मामले के ऊपर साढ़े भी तो कुछ काठे दानिश्वर ने ना ओकी कहते नजर सुनियो। ये नजम सेठी साहब फरमाते हैं नेतन्याहू कहां है। एक खबर है कि वो मारे गए हैं, दूसरी कि वो जख्मी किसी अस्पताल में है। कहीं ना कहीं मसला तो है। अगर उनको दिखाया ना गया और भी खबरें फैलेंगी, जाहिर है समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द सीन, यानी कुछ समथिंग हैज हैपेंड, नॉट हैपनिंग, समथिंग हैज हैपेंड बिहाइंड द सीन। अच्छा जी, इजरायली वॉर काउंसिल के अहम इजलास से नेतन्याहू भी गायब रहे। यानी इतना इंपॉर्टेंट वॉर प्लानिंग के ऊपर एक इजलास था, उसमें मौजूद नहीं थे। इजरायली तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान होने वाले वॉर काउंसिल के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू शरीक नहीं हुए। ईरान की 50वीं लहर के हमले और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान नेतन्याहू की यह गैर हाजिरी इंतहाई गैर मामूली, हाईली अनयूजुअल करार दी जा रही है। सोशल मीडिया पर उनकी सेहत और सलामती के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है। ताहम इजरायली दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ने ताहाल कोई बाकायदा बयान जारी नहीं किया। जबकि इतलात यह है कि इजराइल का सबसे बड़ा जखीरा ईरानी मिसाइलों के जद में आ गया है। दावा यह है कि नई नस्ल के मिसाइलों ने तकरीबन 100% मौसर कार्रवाई दिखाई और इजराइल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। नोटियम एयरबेस पर एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद एक और जोरदार धमाके की इतलात है। मजीद बरा शहजादा सलमान एयरबेस को भी एक भारी बैलिस्टिक मिसाइल ने निशाना बनाया। दस्तयाब इतलात के मुताबिक शहजादा सलमान एयरबेस पर 5 रिफ्यूलिंग तैयारे मुमकिन तौर पर नुकसान का शिकार हुए हैं। ये इंतहाई अहम जो लेटेस्ट आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन इन्हीं खबरों के बीचों बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर है। उस मर्द हुर के लिए एक लफ्ज जरूर कहिएगा। उस मर्द हुर का नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के अंदर खड़े होकर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ खुलकर बात करते रहे। इतना बोला कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के ऊपर मनाने का ऐलान कर दिया गया। इस्लामोफोबिया पर आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया यूनाइटेड नेशंस की जानिब से। और आज 15 मार्च है। 1 वर्ड फॉर इमरान अहमद खान नियाजी। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब उनके सेहत के हवाले से भी खदशात लाक हो गए हैं। कुछ हमारे दोस्त ये कमेंट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त किसी इंपॉर्टेंट टेरिटरी के अंदर जो है मुंतकिल किया जा सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि जिस तरह से 2 फितनातुल खारिज के ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, तो इनका रुख कहीं पे भी हो सकता है। तो बाद में उस हजीमत से बचने के लिए हुकूमत को ये इकदाम उठाना पड़ेगा। ये बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं। इसकी डिटेल्स मैं अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। अभी जरा सुनिए, पंजाब हुकूमत ने, ये जरा सुनिए, पंजाब हुकूमत के सरकारी जहाज से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है जी। पंजाब हुकूमत का मुलव्वस अफराद और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हद तक इज्जत कानून 2024 के तहत कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा ये कहती हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि अव्वल तो अगर किसी ने बात झूठ बोली है और गलत बयानी से काम लिया है और सिर्फ मजे लिए हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। पहला सवाल तो यह है कि इतना लग्जरी जहाज जो है, बस मतलब कोई सवाल कर भी नहीं सकता ना। इस मुल्क से मसला तो सारा यही है, यही तो सारा मसला है कि सवाल भी करें तो उसको प्रोपेगेंडे का नाम दिया जाता है उस मौके के ऊपर जबकि अवाम के जेबों से पैसा निकाला जा रहा है और अवामी ओहदेदारान की जेबों से भी पैसा निकाला जा रहा है। ऐसी सूरत के अंदर बंदा किसी से बात करे तो क्या करे। अभी मैं दी इकोनॉमिक की एक स्टोरी पढ़ रहा था, द इकोनॉमिस्ट की। ये हमारे एक दोस्त हैं जिमी विर्क, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं मुकर्रर अर्ज है कि अगर जंग जारी रही तो इस माह के इख्तिताम पर तेल
$200 पर बैरल्स होगा। इकोनॉमिक्स की कटिंग्स को शेयर करते हुए इस बंदे ने ये ट्वीट किया है। अब आप सोचिए कि इफ सिचुएशन कम्स टू आई मीन दिस एंड $200 200 लीटर्स पर बैरल, $200 पर बैरल, तो ये कितना मुश्किल सिचुएशन होगी। आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि सबके लिए कितना डिफरेंट ये सिचुएशन होगी और इससे कैसे कोई नबरदाजमा होगा। अभी इस वक्त जो अपडेट है उसके मुताबिक मट्टी का तेल $39.20 फी लीटर महंगा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत $358.01 फी लीटर मुकर्रर की गई है। इससे कबल मट्टी के तेल की कीमत $318.81 फी लीटर मुकर्रर की गई थी। महंगाई का ये आलम है। ये ईद गुजरने की देर है, अनिया पै जानिया ने तो सब परेशान हो जाना कि हो की गया जाए। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत जैब लेती हो, इंतहाई माजत और जैब लेती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं नून लीग को दोबारा से ज़मामे इक़्तिदार मिलने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इमरान खान पाकिस्तानी मईशत को डिफॉल्ट के दहाने पर ले आए थे और मुक़्तदरा का ख्याल था कि नून लीग हमेशा से ऐसी पॉलिसियां बनाती है जिससे मुल्क माशी तौर पर बेहतर हो जाता है। इस आइडियल तस्वुर ने दोबारा से नून लीग को इक़्तिदार दिया ताकि वो मईशत को माजी की तरह पटड़ी पर चढ़ा सके, उन्होंने उतार दिया। अच्छा, मैं वो बताना चाह रहा था, बड़ा फैसला, सुहेल आफरीदी साहब ईद के बाद लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। ये किसी जस्टिस मंसूर अली शाह ने या जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का फैसला नहीं है। ये मेरे पास जो इतलात आ रही है वो सुहेल आफरीदी साहब अपने मुखलिस दोस्तों के साथ बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं और बड़ा ऐलान किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो इसकी जो डिटेल्स फर्दर आती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं तारीखी लम्हा है, ईरानी कौम की बहादराना मुजाहिमत अमरीकी सल्तनत के साथ साम्राज्य तकब्बुर को सबक सिखा रही है जो अब अपने जवाल के आखिरी दौर का मुशाहिदा कर रही है। तारीख ने दिखाया है कि ऐसी मुजाहिमत और इस्तकामत ख्वाह दूसरी जंग अजीम में स्टालिनग्राड में फाशिज्म के खिलाफ हो या हनोई में वियतनामियों की अमरीकी बमबारियों का सामना करना हो या अब तक तेहरान में, यह नाकाबिल तस्खीर है। वेरी इंपॉर्टेंटली पॉइंटेड आउट। जबकि मैं देख रहा था बर्नी सैंडर्स ने कहा हुआ है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस हौलनाक और गैर मकबूल जंग में धकेला है। जनाब बाबर अमान साहब कहते हैं आपने कहा था चीफ जस्टिस साहब कि इमरान खान की मर्जी के डॉक्टर्स होंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर सके, आप कर क्या रहे हो? डॉक्टर शहबाज गिल साहब ये एक बड़ी शख्सियत के मुतालिक कमेंट करते हैं, एक शख्स के दिमाग का कुछ हिस्सा डेड हो चुका है। ये डेड होना मुस्तकिल है, वजह दिल का आर्जी बंद होना और दिमाग को ऑक्सीजन ना पहुंच पाना। दिमाग के एक हिस्से के मुस्तकिल डेड हो जाने से अब वो लोगों को नहीं पहचान पा रहे और उनकी जितनी भी जिंदगी बची है खदशा है कि ये मामला अब ऐसे ही रहेगा। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं। जनाब आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं इमरान खान साहब के लिए जिन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से एक आलमी दिन की रिकॉग्निशन पूरी दुनिया में इस्लाम को दिलवाई है। मैक्सिमम कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।